टेररिज्म कर रहा है इसराइल, एग्जैक्टली लाइक दैट इंडिया जो है वो कश्मीर में कर रहा है, तो वो तो पार्टनर है इस हवाले से। ये जो टेररिज्म हमें कश्मीर में नजर आती है वो तो पूरी दुनिया में किसी मुस्लिम कंट्री को नजर ही नहीं आ रही है जी। ये इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, क्या वजह वो स्टडी ज्यादा कर रहे हैं या वो फिर पागल है थोड़े से? इसकी वजह ये है कि हम वर्थलेस हैं दुनिया में, और हम ये सारा जो है ना क्रेडिट हमारी मुआशी बदहाली और पॉलिटिकल जो डिस्टेबिलिटी है ना उसकी वजह से, हाँ जी उसकी वजह से। इनकी ऑफिशियल वीडियो है, मैं आपको वीडियो आप कहते हैं तो दिखा सकते हो, ऑफिशियल वीडियो है, उनके ऑफिशियल्स ने थैंक यू भारत बोला था। अब ये क्या चक्कर है? ये चक्कर रॉक एजेंट होंगे? देखें जी नहीं, जब हम बाहर से कर्ज लेने के लिए जाते हैं और जब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं कि दुनिया में 36 मुल्कों में इस बंदे का बिजनेस है जो हमसे कर्ज मांगने आया है, तो भाई वो क्यों देगा कर्ज? तो वो फिर उल्टा हमसे कर्ज मांग ले। 36 मुल्कों में हम तो अमीर को। पाकिस्तान के जो कट्टर लोग हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं और भारत के खिलाफ हमेशा आग उगलते हैं, वो भी आज बोल रहे हैं कि भारत जो है वो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। पहले हम वीडियो देखते हैं, वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। जब हम बाहर से कर्ज लेने के लिए जाते हैं और जब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं कि दुनिया में 36 मुल्कों में इस बंदे का बिजनेस है जो हमसे कर्ज मांगने आया है, तो भाई वो क्यों देगा कर्ज? तो वो फिर उल्टा हमसे कर्ज मांग ले। 36 मुल्कों में हम तो अमीर कौम है। हमारे अवाम सबसे ज़्यादा अमीर हैं। और फिर अफसोस की बात यह है कि जो बाहर से कर्ज लिया जाता है वो कर्ज माशाल्लाह आपस में ही बड़े बांट लेते हैं और माशाल्लाह मकरूज हम है जिन तक पहुंचता नहीं है। मैं यही कहूँगा कि इंडिया खुद भी जानता है और ऑनेस्टली स्पीकिंग हम भी जानते हैं कि हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं है और इंडिया का भी हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि इंडिया चांद पर जा चुका और हम माशाल्लाह एक शख्स को गिराने के लिए सारी ताकत सर्फ किए हुए हैं। तो आई एम सॉरी, तो ये हमें सोचना होगा कि इंडिया ऑनेस्टली पीछे मुड़ के देखे तो हम तो नजर भी नहीं आते, दिखाई नहीं देते। ये क्या बात कर रहे हैं? हमारा कद इतना छोटा हो चुका है। छोटा हो चुका जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ और ये हमारी अपनी कारस्तानियों की वजह से है। अब अगर इतना ही कद छोटा रहा तो फिर दुनिया क्या कहेगी हमें? दुनिया को तो पता है कि ये दोनों कंट्रीज आपस से, देखें हमारी सेपरेशन हुई थी 1947 में, अभी वो आगे निकल गए, हमें हमारे पास जो इंडस्ट्रीज आई थी उनको भी हमने तबाह कर दिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हम एक ऐसी कौम है, मैं शर्म से पानी पानी हुआ जा रहा था लास्ट टाइम जब IMF से हमने घुटने टेक के नाक रगड़ के थोड़ा सा $2 अरब या कुछ इस तरह से कर्ज लिया और उस कर्ज के मिलने पर शादियां ने बजाए गए और एक जश्न का एहतमाम किया गया। तो मैं जब उस बात को सोचता ही तो मैं 40 करोड़ का झंडा भी तो बनाया गया। जी 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 जी, तो मैं पता नहीं किस तरह की एटॉमिक पावर हैं हम। अगर इसराइल जिस तरह से एक स्टेट टेररिज्म कर रहा है इसराइल, एग्जैक्टली लाइक दैट इंडिया जो है वो कश्मीर में कर रहा है, तो वो तो पार्टनर है इस हवाले से। ये जो टेररिज्म हमें कश्मीर में नजर आती है वो तो पूरी दुनिया में किसी मुस्लिम कंट्री को नजर ही नहीं आ रही है जी। ये इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, क्या वजह वो स्टडी ज्यादा कर रहे हैं या वो फिर पागल है थोड़े से? नहीं ऐसा नहीं है। असल बात ये है कि हम जो है ना, हम बीइंग एज एटॉमिक पावर, द ओनली एटॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। और भी है बहुत से एटॉमिक पावर्स। नहीं, मैं पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज़ में कह रहा हूँ कि एज यू नो दैट वी आर लाइक द कैप्टन ऑफ द टीम। हम लीडिंग कंट्रीज़ में से हैं और इस्लामिक कंट्रीज़ को ज़ाहिर है हम क़ियादत करते हैं। तो हमारा अगर स्टांस कमज़ोर होगा, हम माशी हवाले से कमज़ोर होंगे, सियासी हवाले से, जिस तरह से हमारे यहाँ खिचड़ी पकी हुई है आजकल, ठीक है, जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। ममालिक किसी खातिर में ही नहीं लेते हैं, कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस हो जाती है हमें वो बुलाते ही नहीं। अभी सऊदीया में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, हम इनविटेशन तक नहीं दी है। ये जो हम लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं ये हम ख्वाबों में कर रहे हैं या वाकई हो रहा है? आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया और आपने काफ़ी हद तक उसकी पिक्चर भी जो है ना वो बता दी है। असल में यही नहीं है कि बुलाते नहीं हैं, अगर बुलाते भी हैं तो वो कहाँ बिठाते हैं पीछे हम सबको अच्छी तरह से पता है। और हमें शर्म आ जाती है अपने प्रेसिडेंट और अपने प्राइम मिनिस्टर को देख के कि ये बेचारा कहाँ खड़ा है। तो इसकी सबसे बड़ी बात यह है, इसकी वजह यह है कि हम वर्थलेस हैं दुनिया में और हम ये सारा जो है ना क्रेडिट हमारी मुआशी बदहाली और पॉलिटिकल जो डिस्टेबिलिटी है ना उसकी वजह से, हाँ जी उसकी वजह से।
आपने बोला है कि भारत और इसराइल की तो आपस में कोलैबोरेशन, देखिए इंटरनेशनल अफेयर्स का दौर है, इकोनॉमी बढ़ाने का दौर है। ऐसे तो भारत के सबके साथ ताल्लुकात मजबूत है, इसराइल के साथ मजबूत होने के साथ साथ उन्होंने पैलेस्टाइन के अंदर ट्रक्स भेजे हैं अपनी इमदाद की, उन्होंने तुर्की की मदद की है। तो देखिए मदद करने की जहाँ तक बात, मदद करते हैं लेकिन अपने इंटरेस्ट भी तो मैटर करते हैं। ऐसे तो हमने भी इसराइल को असलहा दिया। ये मेरे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, यकीन कीजिए जो आपने कहा। अगर मैं शर्म महसूस करता हूँ और मैं शर्मिंदा हूँ फ़लस्तीनी भाइयों से, बहनों से, अगर हम में से किसी ने भी ये एक्ट किया है और रह गई इंडिया के ट्रक भेजने के बाद, तो वो ऐसे ही है जैसे अमेरिका ने उधर से बहरी बेड़ा भेजा था और कहा था कि ये हम इजराइलियों के लिए आए हैं। अरब में जो जब ये जंग स्टार्ट हुई थी, अमेरिकन बहरी बेड़ा आया था और उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ अंदाज में कहा कि हम यहाँ पे इसराइल के डिफेंस के लिए आए हैं। ठीक है, अब वो बाहर से जाके अद्वियात भेजे, लाशों के लिए, ज़ख्मियों के लिए पट्टियाँ भेजता फिरे। ये बिल्कुल इंडिया ने वैसे ही एक्ट किया है। जी जी बिल्कुल। ये जो फलस्तीन की ऑफिशियल वीडियो है, मैं आपको वीडियो आप कहते हैं तो दिखा सकते हो, ऑफिशियल वीडियो है, उनके ऑफिशियल्स ने थैंक यू भारत बोला था। अब ये क्या चक्कर है? ये चक्कर रॉ के एजेंट होंगे। देखें जी नहीं, ऐसा नहीं है। असल में बात यह है कि 2 या 3 दिन का भूखा अगर हो, उसको एक काफर भी अगर रोटी का टुकड़ा देगा तो वो बेचारा पेट की वजह से खाएगा और उसको शुक्रिया ही बोलेगा ना। तो मुसलमान थे और हमने कहने को बड़ी मदद भी भेजी है, तो हमें क्यों नहीं फलस्तीन ने जो है वो शुक्रिया बोल दिया? नहीं, हम सॉरी, हमने कोई सखावत नहीं की है, हमने भीख दी है। भीख देने में और सखावत करने में फ़र्क है। हमें सखी होना चाहिए था, सखावत करनी चाहिए थी, यानी खुल के जिस लेवल पे हम कर सकते थे हमने नहीं किया। फ़लस्तीन हम शर्मिंदा हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रही थी, वैसे हम पाकिस्तानी हैं लेकिन बात हमें सच्ची हमेशा करनी चाहिए। तुर्की में आपने सुना होगा कि ज़लज़ला आया था, बड़ा बुरा ज़लज़ला आया था वहाँ पर, तो उन्होंने दुकानों की शटर्स पर लिखा था थैंक यू दोस्त भारत। ये प्रॉपर उनकी वर्डिंग थी जिसमें मैंने प्रोग्राम भी किया था। क्या वजह है? ये दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक हैं वो बोलते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उनको अपना भाई बोलते हैं, और जब हमारी बात आती है हम कहते हैं वो दुश्मन है, वो प्रोपागेंडा कर रहे हैं। ये कोई और मुस्लिम कंट्री नहीं करती, हमेशा हम ही पॉइंट क्यों रेज करते हैं? देखिए जी, हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, वो जब, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, ठीक है ना, वो जब तुर्की गए तो रजब तैयब अर्दगान साहब के साथ जब मिले तो वो चूंकि होमवर्क करके जाते ही नहीं है, वो तो सैरगा के लिए जाते हैं। अपने बच्चों को उधर से बुला लिया बाहर से, बेटी लेके गए थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ ऐसा ही है बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ये जो बंदा बात कर रहा था, इसका कहना है कि जो भारत जो है वो फ़िलिस्तीन की मदद कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो इजराइल के साथ में है, अमेरिका के साथ में है, और ये सब जो है फ़िलिस्तीन को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इसका कहना है, क्योंकि इसके दिमाग के अंदर यही कॉन्सेप्ट जो है हमेशा दिमाग के अंदर बैठाया गया है। भारत हमेशा हिंसा को प्रमोट नहीं करता है, और हमास ने क्योंकि अटैक किया था पहले इजराइल के ऊपर, इस बात को लेकर भारत के प्रधानमंत्री ने आलोचना की थी उनकी, और उसके बाद में आर्थिक जो मदद थी वो भी जो है हमास को दी गई थी, फ़िलिस्तीन को दी गई थी, मतलब जो राहत सामग्री थी वो प्रोवाइड की गई थी। इसके बाद में कई बार जो है शांति वार्ता के लिए कि बातचीत हो, वहाँ पर युद्ध विराम हो, इसके लिए भारत पहल कर चुका है, बात कर चुका है। लेकिन जब 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं और कोई मानने को तैयार नहीं है, तो फिर वहाँ कूदना जो है भारत का वो नहीं बनता है। पाकिस्तानियों का कहने का मतलब ये है कि जो मदद जो भारत भेज रहा है वो सिर्फ दिखावे के लिए भेज रहा है, तो भैया दिखावे के लिए तुम भी भेज दो। तुम तो हमेशा चिल्लाते भी रहते हो फ़िलिस्तीन की वजह से, लेकिन आज तक तुमने कौन सी उनको मदद भेज दी है? इसके अलावा आप अरब कंट्रीज़ को देख लीजिए, वो भी कोई मदद ज़्यादा खास नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। जैसे ही बात आती है भारत की, तो हमेशा इनका सोचने का नज़रिया ना वो 180 डिग्री के ऊपर रोटेट हो जाता है और हमेशा भारत की बुराई करने के ऊपर आ जाते हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।